हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 11 ऑफ जनवरी के लिए एनालिसिस करेंगे। एंड थर्सडे है, एक्सपायरी डे भी है, सो देखेंगे कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। और आज की ये जो रिकवरी बनी नीचे से, जिस लेवल की बात हम काफ़ी दिनों से करते आ रहे थे, एग्जैक्टली वहीं जा करके हमने सपोर्ट लिया और वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई और हम 600 के ऊपर जा करके क्लोज दिए। तो इसके क्या मतलब हैं, क्या मायने निकलते हैं, वो देखते हैं, समझते हैं इस वीडियो में। सो डेली चार्ट है ये आप लोगों के सामने। लगातार 2 दिन रेड कैंडल बनी और ये जो पूरा एरिया था, यानी कि अगर हम 3 जनवरी से बात करें, लगभग नीचे की तरफ हम 500 पे सपोर्ट ले रहे थे। और एक हमारा लेवल वहाँ पर पेंडिंग चल रहा था 475 वाला, वो आज ब्रीच हुआ और उसके नीचे हम गए, लगभग 450 448 तक गए और वहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी मिली हमारे को। सो अब इस रिकवरी का क्या मतलब है, कल का दिन किस तरीके का रह सकता है, क्या लेवल्स रह सकते हैं, वो सब अभी इस वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले चलेंगे एक बार ये सारे टाइम फ्रेम देखते हैं और उसके बाद जा करके एक जजमेंट लेने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या सिनेरियो चल रहा है। सो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है आप लोगों के सामने। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम सारी एवरेजेस के ऊपर जा करके बंद दिए हैं। 15 मिनट पे भी अगर आप देखोगे तो एवरेजेस के ऊपर जा करके बंद दिए हैं। 30 मिनट का जैसे आप लोगों को पता है कि एरिया 200 का रह रहा था, ये भी काम इसने आज कर लिया और एग्जैक्टली वही हो रहा है जैसे जैसे हम बात करते आ रहे हैं। एक एक लोअर टाइम फ्रेम नीचे उतरता जा रहा है, वहाँ पर जाकर के संगम बनाता जा रहा है। अभी आप देख रहे हो क्लियरली 30 मिनट पे ये एक संगम यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर आवरली का एक जो है टारगेट नीचे की तरफ बनेगा। सो आने वाले दिनों में उसको देखेंगे हम। लेकिन आज ये जो रिकवरी बनी है, जो हम 600 के ऊपर जाकर के क्लोज दिए हैं, ये एक थोड़ा सा एक अच्छा साइन हो सकता है। इसके ऊपर बस एक लेवल अभी और बचा हुआ है हमारा 690 वाला। अगर वो भी क्लियर हो गया तो फिर हम वापस से ऊपर की तरफ एक जर्नी रिज्यूम कर सकते हैं, बट ऐसा अभी लग नहीं रहा है। बाकी देखेंगे आने वाले दिनों में कैसा ये बिहेव करता है। सो अब ये काम करते हैं, पहले तो आज का एंट्री पॉइंट समझते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे ये आवरली टाइम फ्रेम है, आवरली टाइम फ्रेम पे ये सारी एवरेजेस के ऊपर जाकर के बंद दिया है। और 3 आवर टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो ये 9 SMA पे अटक रहा है। 4 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे, वहाँ पे भी 9 SMA का ऊपर रेजिस्टेंस है। और डेली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहाँ पे भी 9 SMA का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। और अब चलते हैं एक बारी 1 मिनट का चार्ट देखते हैं। सो आज जो हमारी एंट्री हुई, हमारी एंट्री कहाँ पर जो ओपनिंग हुई हमारी 9:15 पर, बिल्कुल फ्लैट ओपन हुए हम, जहाँ पर हम क्लोज करके गए थे कल वहीं पे ओपन हुए और वहाँ से शार्पली नीचे आए और नीचे वहीं तक आए जो हमारा लेवल था इंपॉर्टेंट 475 वाला। ये जो एक कैंडल आप देख रहे हो, ये जो इसने बड़ा सा हैमर बनाया है, ये कैंडल की विक काफ़ी नीचे गई 448 तक, लेकिन वापस से हम 475 वाला जो हमारा सपोर्ट था उसके ऊपर जा कर के क्लोज दिए। तो ये लेवल बहुत अच्छे तरीके से काम किया हमारा। एंड उसके बाद हमने ऊपर की तरफ एक मूव लिया 200 EMA तक गए, बट 200 EMA को हम क्रॉस नहीं कर पाए एंड हम वापस नीचे आ गए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक बारी मैं आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे समझते हैं। आज जब हमारी ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद में ये जो एक फर्स्ट कैंडल बनी जो 50 EMA को क्रॉस कर रही थी, ये कैंडल को आपको ध्यान से समझना चाहिए। ये कैंडल 50 EMA पे गई और वहाँ पर जा करके इसको क्लोजिंग दिया, बट उसके ऊपर कन्फर्मेशन नहीं आया, ठीक है। वापस हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद फिर ये कैंडल 50 EMA के ऊपर गई, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं आया। फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये कैंडल एक 50 EMA के ऊपर गई और उसके ऊपर एक और बैक टू बैक कैंडल बनी और वहाँ पे कन्फर्मेशन आया। सो ये एक पॉइंट था जहाँ पर अपने को बिल्कुल रेडी हो जाना चाहिए था, ये समझने के लिए कि अब एक ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। उसके पीछे एक रीज़न और भी था कि जैसे ये आप देखोगे, ये वाला एरिया वापस से यहाँ नीचे रिटेस्ट हुआ, यानी कि 475 वाला जो सपोर्ट था, हम यहाँ से ऊपर गए, ऊपर कहाँ तक गए, 570 तक गए। 570 के बाद हम वापस नीचे आए 470, यानी कि कोई भी ऐसा सपोर्ट जो 2 बार टेस्ट हो गया तो ऑब्वियसली उसको हम डबल बॉटम बोलते हैं। तो इसने यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाया। उसके बाद इसने 50 EMA के ऊपर 2 बैक टू बैक कैंडल्स बना दी, जो कि पूरे दिन में आपको होते हुए कहीं नहीं दिखा था, ना तो यहाँ दिखा था ना तो यहाँ दिखा था। और उसके बाद ये एक पॉइंट था ये वाला, यानी कि 2 बजे के आसपास यहाँ पर अपने को अलर्ट हो जाना चाहिए था कि अब अपने को एक ट्रेड यहाँ पर मिलने वाला है। और एग्जैक्टली उसके बाद ही अपने को ये ट्रेड मिला। ये अब ट्रेंडिंग आप देख रहे हो तो बहुत बारीक चीज़ें होती हैं। अभी आज की वीडियो में ये जो पॉइंट डिस्कस करा है, ये EMA वाला, इसको आप नोट करके रखना अपने पास, आगे भी बहुत काम आने वाला है ये। उसके अलावा अगर ये पॉइंट आपसे मिस हो गया, एक और एंट्री पॉइंट था हमारे पास, ये जो 50 EMA के ऊपर पहली कैंडल गई थी, इसका अगर आप यहाँ पर अगर आप एक लाइन डालते हो, यानी कि इसका ये जो हाई था, इस कैंडल का हाई था 574। 574 जब ब्रीच हुआ यहाँ पर,
उस समय प्राइस कहाँ था, ध्यान से देखो। टेक्निकल चार्ट सब कुछ बताता है, आपको पढ़ना आना चाहिए। ये देखो ध्यान से, ये कैंडल का हाई कहाँ था, 573 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पर ये एरिया कहाँ कटा, ये देखो, ये 200 के ऊपर एक और कैंडल बनी, एक कैंडल बनी, क्लोज दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं आई। फिर यहाँ 2 कैंडल बनी, इनकी विक बहुत बड़ी थी, नीचे आ गए। उसके बाद ध्यान से देखो, ये एक कैंडल बनी, उसके ऊपर एक और बैक टू बैक दूसरी कैंडल बनी, और वो हाई कटा। कौन सा हाई, जो पहली कैंडल पूरे दिन में आज फर्स्ट टाइम 50 EMA को क्रॉस कर रही थी। एंड ये था आपका सेकेंड एंट्री। ये कैंडल क्लोज हुई थी 578 पे। उसके बाद हम सीधा सीधा 640 तक बिल्कुल डायरेक्ट एक मूव में गए हैं। तो अगर यहाँ एंट्री नहीं बनी, मतलब पहली एंट्री ये थी, दूसरी एंट्री ये थी। इस तरह से रिवर्सल पकड़े जाते हैं, ध्यान से एक एक कैंडल को देख करके, समझ करके। तो ये वीडियो में भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब चलते हैं लेवल्स के ऊपर और कल के लिए लेवल्स की बात करते हैं। सो अब ये लेवल आप लोगों के सामने है। एंड अभी अगर करंटली हम देखें यूएस इंडेक्स डाउ जोन्स को, तो वो बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुआ और लगभग वहीं पे चल रहा है, कोई खास मूवमेंट नहीं है। तो इनकेस अगर हम कल फ्लैट ओपन होते हैं, बिकॉज आज जो हम क्लोजिंग करके गए हैं उस क्लोजिंग के बेसिस पे भी यही समझ में आ रहा है कि कल भी हम लगभग फ्लैट ओपन हो सकते हैं, और या माइनर सा गैप अप हो सकता है। तो अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, तो फ्लैट ओपन होने के बाद में पहले ये जो सपोर्ट्स एरियाज रहेंगे आपके, ये 600 से लेके 560 550 वाला जोन, इस बीच में आप देख रहे हो ये बहुत मल्टीपल सपोर्ट आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखाता हूँ। ये देखो 603, 587, 582, 566, यानी कि आप मोटा मोटा रफली मान सकते हो कि 600 से लेके 550 वाला एक जोन है जहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स आप लोगों को देखने मिलेंगे। और उसके बाद अगर हम, और ऊपर का लेवल तो जैसा आपको पता है 690 का हमारा ये चल ही रहा है, लेकिन अगर हम 550 के नीचे स्लिप होते हैं कल के किसी भी रीज़न से, कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर आपको नीचे वापस से हम 475 की ओर जाते हुए दिख सकते हैं। तो बेसिकली एक रेंज बनी हुई है, नीचे में 500, ऊपर में 700, ये 200 पॉइंट की रेंज के बीच में ही काम हो रहा है। तो अगर जिस साइड भी ये रेंज ब्रेक होती है उस साइड फिर आगे अपने को एक पोजिशनल ट्रेड मिलेगा। ठीक है जी। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी एंड समझ में आया होगा किस तरीके से रिवर्सल खेले जाते हैं और उनको सही टाइम पे पकड़ा जाता है। तो वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड इतना जो डीपली नॉलेज आप लोगों को मिल रही है, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को मिल रहे हैं, इनसे आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर बताओगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।